नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कोचिंग क्लासेस से पवन सर। आज हम आप लोगों के समक्ष विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का विश्लेषण करेंगे। इसको देखते हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों को देखना है हम लोगों को आज। तो मित्रों, सबसे पहले विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं। विष्णु प्रभाकर मित्रों, विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 ईस्वी में मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में दोस्तों। 1912 ईस्वी में जन्म कहाँ हुआ था? मीरनपुर ध्यान दीजिएगा, मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन, ध्यान देना दोस्तों, इनका निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था दोस्तों? 2009। इन्होंने कुल 12 उपन्यास लिखे। इन्होंने कुल 8 उपन्यास लिखे हैं। ध्यान देना, विष्णु प्रभाकर ने कितने उपन्यास लिखे मित्रों? 8 उपन्यास। जिसका ट्रिक इस प्रकार है, आप इसको याद कर लेंगे। ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्न में दर्पण का आवारा कोई तो अर्ध संकल्प लिया। ये आपका ट्रिक है मित्रों, ध्यान देना। ट्रिक को ऐसे याद करेंगे। ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्न में दर्पण का आवारा कोई तो अर्धनारीश्वर संकल्प लिया। ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्न में दर्पण का आवारा कोई तो अर्ध संकल्प लिया। अब इसका समय मैं लिख देता हूं, इनका उपन्यासों का। ध्यान, इनका पहला उपन्यास है ढलती रात का मित्रों विष्णु प्रभाकर ने 1951 में लिखा था। 1951 ईस्वी में, ध्यान देना। दूसरा उपन्यास था तट के बंधन को इन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। 1955 ईस्वी में लिखा था। अगला आएगा इनका स्वप्नमयी को इन्होंने 1956 ईस्वी में लिखा था। दर्पण का व्यक्ति
दर्पण का व्यक्ति, दर्पण का व्यक्ति इन्होंने 1900, ध्यान देना मित्रों, 1968 ईस्वी में। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, बड़ा ही इनका अच्छा उपन्यास है, बड़ा इंटरेस्टिंग उपन्यास है। एक बार आप पढ़ेंगे इसको, आवारा मसीहा को, तो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा मित्रों, इसको जरूर पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन इसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। आवारा मसीहा इन्होंने 1974 ईस्वी में लिखा था। अगला उपन्यास हम देखते हैं, कोई तो, कोई तो, कोई तो उपन्यास इन्होंने 1980 में लिखा था। 1980 ईस्वी में लिखा गया था मित्रों। इसके बाद इन्होंने अगला उपन्यास अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मित्रों, कोई तो 80 में 1900, अर्धनारीश्वर को इन्होंने 1992 में, 1992 ईस्वी में, ठीक है। ढलती रात 1951 में, तट के बंधन 1955 में, स्वप्नमयी 1956 में लिखा। दर्पण का व्यक्ति 1968 में इन्होंने लिखा। आवारा मसीहा 1974 में लिखा। और इन्होंने कोई तो 1980 में लिखा। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 1992 में। और संकल्प अगला है, संकल्प, इन्होंने संकल्प 1993 में लिखा था मित्रों, 1993 में। अब हम इसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं मित्रों, एक एक मिटाकर इसका विश्लेषण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्रों। सही है, तो कोई बात नहीं मित्रों, आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। चलिए, अब हम इसमें इनका विश्लेषण करेंगे, विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का। इनका पहला उपन्यास है मित्रों ढलती रात। ध्यान देना, कौन सा है मित्रों? ढलती रात, ढलती रात, ध्यान देना, ढलती रात। इनका पहला उपन्यास ढलती रात, जिसको इन्होंने 1951 ईस्वी में लिखा था मित्रों। इसी उपन्यास का इन्होंने पुनः फिर प्रकाशन करवाया 1955 ईस्वी में मित्रों, निशिकांत नाम से। कब प्रकाशन करवाया इसका? 1955 ईस्वी में निशिकांत नाम से। ध्यान देना, निशिकांत, निशिकांत नाम से पुनः प्रकाशित, निशिकांत नाम से पुनः प्रकाशित है। इसका पुनः प्रकाशन कब कराया गया था? ठीक है, 1955 में इसका नाम दिया गया था निशिकांत। अब इसमें बात यह करते हैं कि मित्रों इस उपन्यास में है क्या। ध्यान देना मित्रों, इस उपन्यास में विष्णु प्रभाकर जी ने सन 1920 से 1936, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट,
इस उपन्यास में 1920 ईस्वी से 1936, ध्यान देना दोस्तों, 1936 ईस्वी तक के, ठीक है, राजनैतिक एवं सामाजिक, भारत के राजनैतिक एवं सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के भारत के राजनैतिक एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन है। स्थितियों का वर्णन किया गया दोस्तों ध्यान देना, इस उपन्यास में 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के भारत के राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, इसमें बहुत पूछता है कि ढलती रात उपन्यास पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो निशिकांत, या यह कह सकता है कि निशिकांत उपन्यास का दूसरा नाम क्या है, तो क्या होगा मित्रों, ढलती रात। अब हम बात करते हैं अगले उपन्यास तट के बंधन की। तट के बंधन, ध्यान देना मित्रों, इनका उपन्यास तट के बंधन 1955 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों, 1955। अब यह तट के बंधन, जैसा कि नाम से ही निश्चित है कि कोई मर्यादाएं होनी चाहिए, कोई बंधन होने चाहिए, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। इसमें है क्या, इस उपन्यास में प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है। क्या उठाया गया है, पॉइंट नंबर 1, इस उपन्यास में प्रेम विवाह एवं नारी की मुक्ति का चित्रण। इस उपन्यास में क्या है मित्रों, इस उपन्यास में प्रेम विवाह एवं नारी की मुक्ति का चित्रण किया गया है। इसको ध्यान रखना, प्रेम विवाह का वर्णन, नारी मुक्ति की समस्या का चित्रण इसमें किया गया। अगले उपन्यास की बात हम करते हैं, स्वप्नमयी। तीसरा इनका है स्वप्नमयी। स्वप्नमयी को दोस्तों इन्होंने 1956 ईस्वी में लिखा था। 1956 ईस्वी में इन्होंने स्वप्नमयी नामक उपन्यास लिखा था। ध्यान देना मित्रों, कब लिखा गया था, 1956 में। ध्यान देना मित्रों, 1956 में लिखा गया, बहुत ही चर्चित उपन्यास स्वप्नमयी है इनका। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें स्त्री के स्वप्न, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, स्वप्नमयी, स्त्रियां स्वप्न में जीती हैं, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। अच्छे स्वप्न को देखना जो है, एक स्त्री, प्राय स्त्रियां अच्छे स्वप्नों के लिए संघर्ष करती हैं, अच्छे दिनों का संघर्ष करती हैं, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें है क्या मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट नंबर 1, स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण है। स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण है दोस्तों, चरित्र का
चित्रण किया गया है। स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण है दोस्तों स्वप्नमयी में, इसको आप याद रखना। स्वप्न मतलब स्त्रियां स्वप्न अधिकांश देखती हैं, स्वप्न में ही जीती हैं। अब स्वप्न का ही चित्रण इसमें दोस्तों किया गया है, इसको आप याद रखिए। अगला इनका उपन्यास, अब हम बात करते हैं दर्पण का व्यक्ति। चौथा कौन सा है मित्रों? दर्पण का व्यक्ति। दर्पण का व्यक्ति जैसा कि नाम से जान पड़ता है, दर्पण का व्यक्ति। ध्यान देना, क्या नाम है इसका? दर्पण का व्यक्ति। मित्रों यहाँ ध्यान देना, इसको इन्होंने 1968 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था मित्रों? 1968 ईस्वी में। इसी को दूसरी बार बाद में इसका पुनः प्रकाशन 1993 में करा दिया गया था, संस्कार नाम से। क्या? इसका लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1, इसका पुनः प्रकाशन 1993 ईस्वी में संस्कार नाम से कराया गया। इन्होंने इनका नाम बदलकर पुनः किस नाम से जो है प्रकाशित करवाया था? संस्कार नाम से। मित्रों यह ध्यान देना, इसमें है क्या, बात करते हैं, इसके को मिटाते हैं। इसमें है क्या, ध्यान दें। इसमें स्त्री के त्याग बलिदान की कथा का चित्रण है। क्या है मित्रों? त्याग बलिदान आदि की कथा का चित्रण। दूसरा पॉइंट, इस उपन्यास में स्त्री के त्याग एवं बलिदान का चित्रण। त्याग एवं बलिदान का चित्रण। मित्रों तर्पण का व्यक्ति में एक स्त्री के त्याग एवं बलिदान का चित्रण किया गया। इस दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला हम देखते हैं, मिटाते हैं। आवारा मसीहा। अगला उपन्यास इनका मित्र होगा 5वें नंबर पर, 5वां उपन्यास इनका आवारा मसीहा। बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास इनका है आवारा मसीहा, जिसको इन्होंने 1974 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1974। इसका नाम क्या है मित्रों? आवारा मसीहा। यह एक जीवनी परक उपन्यास है। ध्यान देना, यह एक जीवनी परक उपन्यास है। यह एक जीवनी परक उपन्यास है मित्रों। इसमें आवारा मसीहा एक जीवनी परक उपन्यास है। ध्यान रखना मित्रों, इसमें शरत चंद्र, ध्यान देना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी दर्शाई गई है। किसकी जीवनी है मित्रों? शरत चंद्र के चट्टोपाध्याय के। और इसी पर मित्रों आवारा मसीहा नामक एक रचना विष्णु प्रभाकर द्वारा की गई है, जिसमें कई बार पूछा गया कि इसमें क्या है। तो क्या है भाई? ये जीवनी है। अब यहाँ यह जीवनी परक उपन्यास है। इसमें पॉइंट नंबर 2 आप कर लेंगे। इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ध्यान देना के जीवन पर आधारित है। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है।
किस पर आधारित है मित्रों? यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, यहाँ ध्यान देना। अब हम बात करते हैं अगले उपन्यास की। अब इसमें है क्या, ध्यान दो। पहले आवारा मसीहा में शरत चंद्र एक चरित्रहीन व्यक्ति बताया गया है, शराबी, स्त्री भोगी, विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किंतु यह आवारा होते हुए भी गरीबों के लिए मसीहा है। और इसी मसीह, आवारा और मसीहा का चित्रण, दोनों प्रवृत्तियों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब शरत चंद्र को आवारा बताकर, लेकिन आवारा बताते हुए भी कुछ गरीब व्यक्तियों के लिए मसीहा बताया जाता है मित्रों, इसी का चित्रण है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यदि इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो पुनः अगला, जब तक इसको समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक आपकी रुचि इसको पढ़ने की बराबर बनी रहेगी। तो मित्रों अगले उपन्यास की तरफ हम चलते हैं। अब कोई तो, इनका छठा उपन्यास कोई तो। कोई तो मित्रों, कोई तो का प्रकाशन 1980 में हुआ था, 1980 ईस्वी में। ध्यान देना, कोई तो उपन्यास कब लिखा गया था? 1980 में। इसमें है क्या बात याद? कोई तो में है क्या? इसमें एक स्त्री के बलात्कार, ठीक है, एक स्त्री के बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण है। इसमें स्त्री के बलात्कार एवं स्त्री समस्या का चित्रण किया गया है। क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 1, इसमें बलात्कार, इसमें बलात्कार एवं स्त्री, बलात्कार एवं, ठीक है, बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्या, बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्या, समस्या का चित्रण है। समस्या का चित्रण है। ध्यान देना मित्रों, इसमें बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया गया है मित्रों। कोई तो इनका उपन्यास। अगला हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है तो मित्रों ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इनका अगला उपन्यास होगा मित्रों 7वां अर्धनारीश्वर। अर्ध में ऐसे लिखा गया है अर्धनारीश्वर। ध्यान देना मित्रों, वहाँ विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर कैसे लिखा है? इस प्रकार से, जबकि यह अशुद्ध है, लेकिन इनके पुस्तक में यही लिखा गया है और इस समय ये शुद्ध है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टिकोण से अर्धनारीश्वर अशुद्ध है, अर्ध अशुद्ध है, लेकिन ऐसे ही इन्होंने विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, इसलिए ऐसा ही हम सत्य लगाएंगे। 1992 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया था। इसमें बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्या का चित्रण है। इसके पहले वाले में भी मित्रों बलात्कार एवं स्त्री समस्याओं का चित्रण है। इसमें भी स्त्री, बलात्कार एवं स्त्री समस्या का चित्रण। क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 1, इसमें बलात्कार एवं स्त्री समस्या का चित्रण है। बलात्कार एवं स्त्री समस्या का चित्रण है। अब हम अगले उपन्यास की बात करेंगे मित्रों। इनका अर्धनारीश्वर में बलात्कार एवं स्त्री समस्या को इसमें उठाया गया है। अगला हम बात करते हैं इनके अगले उपन्यास 8वें और आखिरी का। अगला है इनका संकल्प मित्रों। क्या है? संकल्प। संकल्प को इन्होंने मित्रों 1993 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1993 में। संकल्प में एक परित्यक्ता स्त्री की परिस्थितियां एवं उसके संघर्षों
तथा जिजीविषा प्रवृत्ति को दिखाया गया है। यहाँ ध्यान दें, क्या है मित्रों, इसमें परित्यक्ता स्त्री, परित्यक्ता, इसमें परित्यक्ता स्त्री एवं परित्यक्ता स्त्री एवं उसकी मन स्थिति, उसकी मन स्थिति का चित्रण है। ध्यान देना दोस्तों, मन स्थिति का चित्रण। इसमें स्त्री के जीने की प्रवृत्ति को दिखाया गया, जिजीविषा प्रवृत्ति को दिखाया गया है। दूसरा लिख सकते हैं, स्त्री की जिजीविषा प्रवृत्ति, यह ध्यान दें उसमें उल्लेखित हो जाता है। इसमें परित्यक्ता स्त्री एवं उस मन स्थिति का चित्रण है। ठीक है, परित्यक्ता स्त्री एवं उसकी मन स्थिति का वर्णन है। मन स्थिति का मतलब हो जाता है यहाँ पर मन की स्थिति, जिसमें जिजीविषा प्रवृत्ति इत्यादि शामिल हो जाता है। इस कारण से उसको अगला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार इस उपन्यास को तैयार कर लेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर का उपन्यास। ध्यान दें दोस्तों, इस प्रकार विष्णु प्रभाकर का समाप्त होता है। हम इसको मिटाते हैं। धन्यवाद मित्रों। फिर पुनः हम अगले पार्ट को लेकर जल्द ही मिलेंगे।